नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चमत्कार राशिफल में। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। बात करते हैं कन्या राशि का। आज बेचैनी और चिंता हावी रह सकती है। परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद उभरेंगे। बुजुर्गों की तबीयत चिंता बढ़ा सकती है। बच्चों के परिणाम मन को अस्थिर करेंगे। गृहिणी घरेलू दबाव से थकान महसूस करेगी। आर्थिक दृष्टि से पुराने नुकसान की याद परेशान करेगी। व्यापारियों को लेन देन से सावधानी रखनी होगी। माहौल में गंभीरता छाई रहेगी। विचारों का बोझ बढ़ेगा। धैर्य स्थिति सुधार देंगी। धीरे धीरे संतुलन आएगा। सुबह ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विचार सकारात्मक बनाए रखें। काम में मन नहीं लगने की शिकायत रहेगी। आय के मामलों में भी पिछड़ सकते हैं। दोपहर में सफलता मिलने के योग हैं। कोई बड़ा काम हो सकती है। शाम को सावधान रहकर कार्य करें। जरा सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। पुरुष के लिए शुक्र तथा स्त्री जातक के लिए गुरु बली हो। सभी योगों के होने पर यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों के मध्य हो या पृथककारी ग्रह सूर्य मंगल राहु शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति विशेष शुभ नहीं कही गई है, क्योंकि सूर्य पूर्णी गोलार्ध के नीचे आ जाता है, जिसके कारण जीवन साथी का अहंकार का टकराव, आक्रोश तथा अन्य विपरीत होने पर तलाक की स्थिति भी देखी गई है। चंद्रमा की स्थिति शुभदायक है, परंतु चंद्रमा चिढ़ हो तथा राहु शनि पृथककारी ग्रह की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन शुरुआत में अच्छा होता है, परंतु बाद में दुखद स्वरूप ले लेता है। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति के विषय में अनेकानेक विभिन्न बातों को लिखा गया है, लेकिन मंगल यदि स्वग्रही उच्च मित्र के घर में हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होती है। यदि जीवन साथी जन्मत्री में मांगलिक योग बन रहा है, मंगल एवं शुक्र दोनों का सप्तम भाव में स्थिति या संबंध यौन विकृति का कारक है। सप्तम भाव में बुध की स्थिति जीवन साथी से बौद्धिक तालमेल बनाने में पूर्णतः सक्षम है, परंतु बुध नपुंसक ग्रह होने से एवं अन्य ग्रहों के पाप प्रभाव से युक्त होने पर पति प्रिय के सुख में कमी लाता है। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, अतः दाम्पत्य जीवन क्योंकि गृहस्थ आश्रम का आधार है। निर्णय में गुरु की भूमि न हो ऐसा संभव ही नहीं है। शुभ ग्रह के रूप में इसका सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध निश्चित ही दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं, या शत्रु क्षेत्रीय हो तो मनमुटाव होती है। सप्तम में शुक्र की स्थिति सुंदर जीव साथी का चयन देती है। यदि शुक्र जन्म स्त्री में शुभ भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा हो तो विवाह के बाद भौतिक को प्रदान करते हैं, लेकिन सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी अगर शुक्र ग्रह से छठे या आठवें भाव में हो तो सुख में न्यूनता देखी गई है। सप्तम से शनि एवं राहु की उपस्थिति विद्वानों ने अच्छी नहीं बताई है, लेकिन देखा गया है कि विवाह में विलंब संभावित है, परंतु वैवाहिक जीवन में स्थिरता रहती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली होती है और अपने भाव की वृद्धि करते हैं। दाम्पत्य जीवन से जुड़े मतभेद और कलह को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल और एक चुटकी हल्दी डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करके उनके मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। मान्यता है कि सनातनी उपाय को करते ही न सिर्फ पति बल्कि सास बहू के रिश्ते में भी मिठास आती है। इस उपाय से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और आप अपनी पत्नी का सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।